माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं। पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसीलिए रह रही थी कि उसका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा न वापस आया और ना ही पैसे भेजता है। अदा कदा फ़ोन पर बात ज़रूर हो जाती है और अब वो भी महीनों से बंद है। संजय प्लेस में एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाई के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। युवक महिला से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। इनके पति का नाम केवल ठाकुर है और बेटे का नाम विकी ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली है और राधा स्वामी मत की अनुयासी है। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चलता था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैरकानूनी था और उसने सब गंवा दिया। बेटे विक्की को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार पैसे भेजे फिर बंद कर दिया। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दें तो उसने मना कर दिया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कुल्हा बदला गया तो भी वो नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया कि अगर हम दो में से एक बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने लाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने नगला पदिनियो आगरा में किराए का कमरा ले लिया। प्रीति लालबाग सत्संग सभा में जाती और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती है। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती है कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसीलिए जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला की आंखों में आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपनों से दूर भेजते हैं, पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उन्हें विचलित नहीं करती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर एक झोपड़ी में, लेकिन उसकी नम आंखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती है जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगाकर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर
दुनिया के काबिल बनाया, पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।